अगर आपने भी यूपी स्कॉलरशिप 2023-24 का फॉर्म करेक्शन कराने को लेकर के इस वीडियो को ओपन किया है तो बड़ी सही और सटीक जगह पे आए हैं आप। पहले ही मैं आपको बता दूं कि अगर आप कूद-कूद के या फिर स्किप करके वीडियो को देखते हैं तो हो सकता है कि आपको सही जानकारी ना मिल पाए और आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाए और आपका पैसा-वैसा कुछ नहीं आए, ठीक है? तो इससे पहले तो मैं आप सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूँगा, आपको मालूम है कि यहाँ से आपको यूपी स्कॉलरशिप से संबंधित हर एक प्रकार की ऑफिशियल और ऑथेंटिक जानकारी सबसे पहले मिलती है। तो इसके लिए आप चाहें तो सभी स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और किसी अन्य प्रकार की समस्या हो तो आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हैं। देखिए, फॉर्म करेक्शन कराने की स्थिति की बात करें, यहाँ पे देखिए जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा शुल्क संबंधित विवरण। काफी सारे स्टूडेंट्स इसके बारे में कह रहे थे कि सर मेरा तो यहाँ पे ओपन नहीं हो रहा है, जो कहिए कि शुल्क वाला ऑप्शन है ये ओपन नहीं हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपका गत वर्ष का ऑप्शन आ जाएगा। ये गत वर्ष वाले में आपने जो भी डाटा गलत भरा होगा, और गत वर्ष वाला आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए कि गत वर्ष में आप पास हैं और पास है तो आपने कितने में कितने पाया है, कितने में कितने नंबर आपने पाया है, ये सारी चीजें आपकी सही रहनी चाहिए, ठीक है। फिर यहाँ से आपका बैंक का ऑप्शन आ जाएगा। आप चाहे तो अपने बैंक अकाउंट को चेंज भी कर सकते हैं। अगर आपका बैंक अकाउंट पहले वाला ब्लॉक हो गया है या फिर कोई और समस्या आ गई है तो इस केस में आप अपने बैंक अकाउंट को यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। जो भी आपको नया बैंक अकाउंट ऐड करना होगा, स्टेट बैंक हो, सेंट्रल बैंक हो, या फिर कहिए कि आपका जो भी बैंक हो, यूनियन बैंक हो, या फिर बड़ौदा उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक हो, बैंक ऑफ बड़ौदा हो, जो भी बैंक आपको चेंज करना है यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। शैक्षणिक विवरण में जो आपके नॉर्मल से डिटेल्स होते हैं वो भी आपको चेंज कर लेना होता है, ठीक है। अब मान लीजिए कि यहाँ पे इनका जैसे कि बैंक के डाटा में मान लीजिए कुछ गड़बड़ी है तो इनको करेक्शन कैसे कराना है। तो अगर आपने मान लीजिए कि लॉक नहीं किया है तो जाहिर सी बात है, लॉक नहीं किया हुआ तो नॉर्मली आप जाकर के यूपी स्कॉलरशिप के ऑफिशियल वेबसाइट पे अपना लॉगिन करके आप कह लीजिए कि वहां से करेक्शन करा सकते हैं, यानी कि आप अपना डाटा करेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने फॉर्म को लॉक कर दिया है, देखिए दो स्थिति होती है। एक तो होता है कि आपने फॉर्म को लॉक नहीं किया है, तब तो आप करेक्शन करा सकते हैं, आप खुद से कर सकते हैं। या फिर अगर आपने फॉर्म को लॉक कर दिया है तो इस स्थिति में आपको करेक्शन कैसे कराना है। अच्छा, अगर मैं आपको ये कहूँ कि अगर आपने अपने फॉर्म में कुछ डाटा गलत भी भर दिया है और लॉक कर दिया है फिर भी आपका पैसा आ जाएगा, तो आप सोचेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, जब मेरा फॉर्म गलत है, मेरा डाटा गलत है, तो मेरा पैसा कैसे आ जाएगा, ठीक है। तो मैं एक चीज आपको क्लियर कर दूं, आपको पहले ही जाकर के करेक्शन तुरंत नहीं कराने लगना है। पहले डेट के बारे में बात कर लेते हैं, और डेट से पहले आपको क्या करना है वो जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। तो सबसे पहले मैं एक इंपॉर्टेंट चीज बता दूं कि आपकी जो प्री मैट्रिक की डेट है 1 फरवरी 2024 से लेकर के 5 फरवरी 2024 तक है करेक्शन की डेट। जो पोस्ट मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटर के बच्चे हैं उनकी समान डेट है 31 जनवरी 2024 से लेकर के आपकी 9 फरवरी 2024 तक। ऑलमोस्ट 10 दिन आपके पोस्ट मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटर के बच्चों के लिए है। अब देखिए, ये तो करेक्शन की डेट हो गई, लेकिन करेक्शन से पहले आप सभी स्टूडेंट को, जैसे कि मैंने अभी आपको कहा कि अगर आपके कुछ बेसिक से डिटेल्स गलत है, जैसे मान लीजिए आप किसी कोर्स के फर्स्ट ईयर में है, आपका जो बोर्ड का रजिस्ट्रेशन नंबर गलत हो गया है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, इससे कोई आपको परेशानी में पड़ने की जरूरत नहीं है, वो आपका पैसा आ जाएगा। या फिर आपने देखा होगा इस बार आपका डिजी लॉकर से वेरिफिकेशन हो रहा है, आधार ऑथेंटिकेशन हो रहा है, तो कुछ उससे बेसिक डिटेल्स गलत होंगी तो वो ऑटोमेटिक आपका कैच कर लिया जाएगा, वो ऑटोमेटिक आपका मिलान कर लिया जाएगा और आपका पैसा भेज दिया जाएगा। तो इससे पहले आपको क्या करना है, करेक्शन कराने से पहले, अब ये नहीं कि मान लीजिए करेक्शन की डेट आ गई, पोर्टल ओपन हो गया, आप तुरंत जाए दौड़ करके और करेक्शन कराने लगे, लेकिन आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। करेक्शन कराने से पहले अभी आपका लगभग 15-20 दिन में आपका स्टेटस ओपन होने वाला है, तो सबसे पहले आपको अपना स्टेटस चेक करना है। अब स्टेटस चेक करेंगे तो स्टेटस में कैसे देखेंगे, मैंने आपको पिछली वीडियो में भी जानकारी दी थी, फिर से बता दे रहा हूं आपको। स्टेटस में अगर आपका लिख के आ गया, जैसे मान लीजिए सपोज कीजिए कि आपने कुछ बेसिक से डाटा आपने गलत भर दिए, ठीक है। मान लीजिए कि आपने कुछ अपने जो आपके कुछ बेसिक से डिटेल्स होते हैं उसको आपने गलत भर दिया, जैसे मान लीजिए कि बैंक विवरण ही हो गया, थोड़ा सा आपने गलत भर दिया। अब वो क्या हो रहा है आपका, मान लीजिए कि आपका एनपीसीआई है, सारी चीजें मैप्ड है, आधार कार्ड से लिंक है, तो आधार कार्ड से ऑटोमेटिकली कैच करके आपका पैसा भेज दिया जाएगा, तो आपका बैंक वाला ऑप्शन वेरीफाई कर दिया जाएगा। इस तरीके की चीजें हो रही है, इसलिए सारी चीजें डिजी लॉकर का वेरिफिकेशन या फिर आधार ऑथेंटिकेशन के और आपका एनपीसीआई से मैप्ड होना चाहिए। ये सारी चीजें इसीलिए की जा रही है कि अगर आपने कुछ नॉर्मल सी चीजें अगर फॉर्म में गलत भी भर दी है, अगर कह लीजिए कि वहाँ पे समाज कल्याण ऑफिस में वहाँ पे आपका वेरिफिकेशन हो रहा है, तो अगर कोई अच्छा कह लीजिए कि वहाँ पे अधिकारी है वो सारी चीजें देख रहा है कि हाँ चलिए इसका वेरिफिकेशन कुछ इसने बेसिक डिटेल्स वगैरह गलत भर दिए नॉर्मली, लेकिन इसका वेरीफाई करने पे सारी चीजें सही पाई जा रही है, तो आपका पैसा वगैरह भेज दिया जाएगा। तो इससे पहले आपको करेक्शन की डेट और करेक्शन पोर्टल ओपन होता है, तो करेक्शन कराने से पहले आपको क्या करना है, अपना स्टेटस चेक करना है। अब स्टेटस में आपका दिखाएगा कि रिजेक्टेड बाय बैंक, तो इस केस में आपको करेक्शन कराना होगा, ठीक है। एनपीसीआई से मैप करा करके बैंक अकाउंट में जाकर के फिर से आपको करेक्शन करा करके हार्ड कॉपी कॉलेज में सबमिट करनी होगी। या फिर आपका रिजेक्टेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी दिखा रहा है, रीजन में मेंशन हो के आ रहा है कि आपका ये समस्या आ रही है, या फिर आपके पिता का नाम गलत है,
या फिर आपका नाम गलत है, तो इस केस में भी आपको करेक्शन वगैरह कराना होगा। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपने गलत भर दिया है, तो उस केस में उसका करेक्शन भी नहीं होगा। या फिर ये भी समस्या आ सकती है कि आपका अटेंडेंस लेस देन 75% आ सकता है, या फिर आप कॉलेज वगैरह नहीं जाते होंगे तो आपका अटेंडेंस कम कर दिया गया होगा, तो इस केस में भी आप करेक्शन वगैरह नहीं करा पाएंगे, इसलिए कि आपका जो डाटा गया है कॉलेज से, आपका अटेंडेंस का परसेंटेज कम है, और जब अटेंडेंस का 75% से कम रहेगा तो इस केस में भी आपका पैसा नहीं आएगा। तो सबसे पहले आपको करेक्शन कराने से पहले आपको जांच करते रहना है। 10 दिन 15 दिन में आपका स्टेटस रिलीज हो जाएगा, तो स्टेटस चेक करना है कि आपका स्टेटस वेरीफाइड हो गया। अगर आपने कुछ डाटा गलत भरा था, आपका स्टेटस वेरीफाइड हो गया है, तो इस केस में आपको करेक्शन कराने की जरूरत नहीं है। आपका फॉर्म DWO लेवल से वेरीफाइड कर दिया गया है, यानी कि आपके फॉर्म की सारी चीजें सही है और आपका पैसा आ जाएगा। ठीक है, तो आपको करेक्शन कराने से पहले जैसे ही आपका स्टेटस चेक होता है, यानी स्टेटस रिलीज होता है, उसको चेक करते रहना है। अगर वेरीफाइड हो गया तो कोई समस्या नहीं है, आपको करेक्शन वगैरह कराने की जरूरत नहीं है। अगर वेरीफाइड नहीं दिखा रहा है, कोई समस्या आ रही है उसमें, तब आपको इस केस में जाकर के करेक्शन कराना होगा। तो आशा करता हूँ कि ये जानकारी आपको समझ में आई होगी और अच्छी लगी होगी। तो अभी तक देखिए मैंने आपको जो भी सारी चीज़ें बताई कि आपका इस करेक्शन कैसे होगा, डेट इसकी क्या रहने वाली है, ये अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक कर देंगे। और ऐसे ही अपडेट्स के लिए, यूपी स्कॉलरशिप के ऑथेंटिक अपडेट्स के लिए आप सभी स्टूडेंट चाहे तो हमसे जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम पे भी जाकर के ज्वाइन हो सकते हैं। क्योंकि देखिए ये आपकी स्कॉलरशिप की राशि का मामला होता है, आपके पैसे का मामला होता है, और कोई ये नहीं, क्योंकि सरकार द्वारा ये आपको पैसा मिलता है, तो सभी बच्चे ये सोचते हैं कि चलिए मुझे कैसे भी पैसा मिल जाए, यानी कि मेरा फीस कम से कम कवर हो जाए। और जो बच्चे आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं, गरीब होते हैं, उनको जाहिर सी बात है कि काफ़ी ज़्यादा पैसे की जरूरत होती है। तो यहाँ से आपको हर एक प्रकार की जानकारी मिलती रहेगी। अगर आपका पैसा बाद में नहीं भी आता है तो आपको समाज कल्याण ऑफिस में एप्लीकेशन कैसे लिखना है जाकर के, या फिर क्या आगे चीज़ें का प्रोसेस होता है, कैसे आपको कंप्लेन करना होता है CM हेल्पलाइन नंबर पे, वो सारी जानकारी आपको आगे मिलती रहेगी। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।